मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। ये मदीने की टोपी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। समय नहीं है, मैं घर घर नहीं जा सकता, आपके पास नहीं जा सकता। इस टोपी की लाज मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ। दोस्तों, ये टोपी वो टोपी जो हिंदुस्तान दुनिया का हर मुसलमान लगाता है। ये टोपी अल्लाह गवाह है, ईमान की कसम मैंने उस शहर से खरीदी है, बड़े दिल से संभाल के रखी है। ये टोपी सिर्फ मुझे इंसाफ देने का काम नहीं करेगी, पूरे देश में जहाँ जहाँ नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ जो झूठ का प्रोपगंडा चलाया जा रहा है उसको भी बेनकाब करने का काम करेगी। दोस्तों, जैसा था वैसे ही आना चाहता था, लेकिन पहले मैं बिजनेसमैन था, राजनीति में मैं पैसे कमाने नहीं आया था, आप सब जानते हैं। जब मैं पार्षद था, आप जानते हैं, कोई भी बीट कांस्टेबल या कोई भी एमसीडी का बंदा पैसे नहीं मांगता था जब तक मैं था, और ना कोई कह सकता। मैंने कसम खाई थी जब 5 का चुनाव जीता था कि अगर 1 रुपया भी मैंने लिया किसी से भी वो हराम होगा। कहा था। 3 साल में आपके बीच में रहा, 2 साल जेल में रहा, बहुत परेशानी थी, खाने के लाले थे। मेरे बच्चों से बात हुई, इनसे कुछ लोगों ने संपर्क करा जो उस महकमे के इंस्पेक्टर थे कि भैया हम कुछ मदद कर दें। बच्चों ने मुझे कहा अप्पू ऐसे ऐसे वो लोग आए थे। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें इस परिस्थिति में ना मना करूंगा ना हाँ करूंगा, लेकिन मैंने कसम खाई थी बस इतना बताऊंगा। मेरे बच्चों से 2 दिन बाद जब मैंने पूछा क्या फैसला लिया, मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे ने कहा अप्पू जो नाम तुमने कमाया है, जो कसम तुमने खाई थी, हम तुम्हारा खून हैं, हम तुम्हारे खून की लाज रखेंगे, मरते दम तक हम भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेंगे। उस वक्त हालात बहुत खराब थे भैया, मगर मैंने ना हिम्मत हारी ना हौसला तोड़ा। एक कसम जरूर खाई थी। फिर क्या कसम खाई थी कि जो जिंदगी अल्लाह ने मुझे बख्शी है, क्योंकि वो तारीख जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस दिन मुझे लगा था कि ना मैं बचूंगा, ना मेरे बीवी बच्चे बचेंगे, ना मेरे माँ बाप बचेंगे। क्योंकि वीडियो जो आप देखते हैं जो टीवी पे सर्कुलेट होती है, आसपास देखना चारों तरफ, या तो मैं इस कोने पे हूँ भाग रहा हूँ या उस तरफ भाग रहा हूँ। अंदाजा लगाना है कि मैं क्या कर रहा था भैया, मदद मांग रहा था सिर्फ। तो मैंने जब आज 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल होने से पहले एक कसम फिर खाई है कि राजनीति मेरे लिए न कल व्यवसाय था, ना बिजनेस था, ना आज है ना कल होगा, लेकिन अब एक जिम्मेदारी जरूर मैं लेता हूँ। वो जिम्मेदारी लेता हूँ कि दिल्ली मुस्तफात तो मेरा घर है, परिवार है, इसके अलावा दिल्ली हो या देश हो, जहाँ भी मजलूम के खिलाफ जुल्म होगा उसके लड़ाई में लड़ने का काम करूँगा। जहाँ भी हकदार का हक मारा जाएगा उसके साथ कदम से कदम बना के चलने का काम मैं करूँगा। ये टोपी मेरे हाथ में है दोस्तों, ये टोपी मैं लाया हूँ खास तौर से। 5 साल से मेरे पास जेल में मेरे बैग में रखी थी। 2014 में आखिरी बार जब मैं राजनीति में आने से पहले, जब मैंने बाहर मकान बनाया था मैं रोड पे संजय चौक से बेच के, उस वक्त मैं अपने बीवी बच्चों को लेके उम्रा करने गया था, क्योंकि हज तो मैंने 2008 में अल्लाह ने करा दिया था। जब 2014 में तीनों मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, हम उम्रे पे गए थे, उस वक्त अल्लाह ने मुझे एक इशारा दिया था, बस 2 मिनटों में लूंगा सर। एक अल्लाह ने इशारा दिया था, क्या हुआ था भैया, मेरी माँ, मेरी बहनें, मैं सबसे माफी चाहता हूँ, लेकिन औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, औरत आपकी शरीक हयात भी है। जब हमारा वापसी का टाइम हुआ मदीने से दिल्ली आने का, तो हमारी जो शरीक हयात थी, अहिल्या थी, हमारी वाइफ थी, पत्नी थी, वो रोजाना जो वहाँ बाजार लगे हुए थे जहाँ से सोने का चांदी का सामान मिलता था, जाना, नमाज पढ़ के वहाँ निकलना, रोज सामान देखना, मगर खरीदना कुछ नहीं, पसंद ही नहीं आया। 7 दिन निकल गए, आखिरी दिन बचा था। मैंने कहा ये आखिरी मौका है, जो खरीदना है खरीद लो, वरना सुबह हमारी फ्लाइट हमें जाना है। उस वक्त एक सामान खरीदा, जो सामान था वो लगभग 10,000 रियाल का था, लेकिन जब मैं एटीएम से पैसे निकालने गया तो वह मशीन खराब थी। उस एटीएम मशीन में पैसे नहीं थे। मैं मदीने की, मक्के की बात कर रहा हूँ भाई साहब आपसे, ईमान नहीं मेरे पास, अगर मैं बनावट की बात करूं तो समझ लीजिएगा बात, मेरी बात को। उस मशीन में पैसे खत्म थे। मैं वहां से वापस आया, ये लोग दुकान पे बैठे थे सुनार की, इतने में अजान हो जाती है।
मस्जिद नबी में अजान की आवाज़ आती है, हम सब कुछ छोड़ के पहले नमाज अदा करने जाते हैं, वहाँ जाकर तरावी पढ़ते हैं, वापस आके जब मैं दूसरे एटीएम पर जाता हूँ तो किस्मत की बात वो मशीन खराब, वहाँ भी पैसे नहीं मिले। अब दुकानदार कहने लगा भैया आपका 2.5% एक्स्ट्रा लगेगा, हम इसमें से डेबिट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया कर लो। जब उसने क्रेडिट कार्ड डाला तो वहाँ हिसाब से उसकी लिमिट जो थी वो 2 बार में ख़त्म हो गई। जब लिमिट ख़त्म हो गई तो पैसे कम पड़े, रियाल कम पड़े। तो जितने भी पैसे हमारे पास थे जो नगद रखे होते हमने खर्चे के लिए, वो सब इकट्ठे करके हमने उनका हिसाब तो कर दिया कि चलो कोई बात नहीं कि आगे मशीन मिलेगी उससे पैसे निकाल लेंगे। लेकिन जब आगे गए तो मालूम पड़ा कि जो हमारा टाइम था, हिंदुस्तान का टाइम और सऊदी अरब के टाइम में 2.5 घंटे का अंतर था। तो यहाँ के 12 बजे के बाद वो पैसे हमारे उस खाते से निकले थे, भले ही वहाँ 10 बजे थे, लेकिन जब दोबारा उस कार्ड को डाला तो टाइम आउट आ गया लिखा हुआ। अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम शहरी कैसे खाएंगे, हम एयरपोर्ट कैसे जाएंगे। तो थोड़े बहुत इंडियन करेंसी हमारे पास पड़ी थी, उस पैसे से पैसे इकट्ठे किए। एक वो चलता आसपास का व्यक्ति था बेचारा टैक्सी ड्राइवर, उससे सलाम दुआ होने के नाते मोहब्बत हो गई, उससे मैंने बताया, वो कई जगह लेके गया लेकिन पैसे नहीं निकले। अब तो 24 घंटे के बाद ही निकलेंगे। उसने कहा था भाई ये 500 का रियाल का नोट आप मुझसे रख लो, आप नबी के घर में हो, मैं भी खुश हो जाऊंगा, आप मेरे मेहमान हैं और आपकी परेशानी भी कम हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, यह आपका मुझ पर एहसान है कि आपने ऐसी जगह मुझसे मदद करने की अपील की है, क्योंकि ये नबी का शहर है। ना मालूम मैं जिंदा बचूं ना बचूं, ना मालूम मुझे मौका दोबारा आने का मिले ना मिले। अगर मैंने यहाँ से कर्ज लिया और मुझसे अदायगी ना हुई तो कयामत के दिन मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। दोस्तों, उसने कहा मैं कर्ज नहीं दे रहा, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है भैया, मैं मदद के लायक भी नहीं हूँ, ये थोड़ी परेशानी है मैं सहन कर लूँगा। आप बस इतना करो कि अपनी टैक्सी से बिना पैसे के मुझे बस अड्डे पहुँचा दो, शाम तक मैं जद्दे पहुँच जाऊँगा, तब तक पैसे निकल जाएंगे। वैसा ही हुआ, जद्दे पहुँचा। जद्दे में हमने एक दिन रुकने का प्लान किया था। वो बच्चे आजकल इंटरनेट पे देखते हैं, वो पानी समुद्र में कोई म्यूजियम बना हुआ था, उसको देखने की जिद कर रहे थे। तो एक दिन हमने जद्दे का रखा था प्लान अपने पास। जब वहाँ गए तो हमने एक होटल देखा जो सबसे कम पैसे का था, कि मेरे दिमाग में था कि कार्ड ब्लॉक हो गया, कोई दिक्कत हो गई तो एयरपोर्ट कैसे पहुँचूँगा। तो मैंने एयरपोर्ट का किराया पता करा, 40 रियाल। वो 40 रियाल निकाल के मैं अलग रख दिए और बाकी हाथ में थे पैसे। तो मेरे पास 175 रियाल थे। 150 रियाल में या 160 में एक होटल बुक करा जहाँ से सामान रखा था। सिर्फ सामान रखने के बाद मैं बच्चों को लेके पैदल पैदल चल दिया समुद्र के किनारे, ये कहता हुआ कि बस थोड़ी दूर है, अभी हम पहुँच जाएंगे, मंजिल पर चलते रहो। मेरे बच्चे बार बार कहते, 3 मेरे बच्चे, एक डैडी कहता है, एक अप्पू कहता है, एक पापा कहता है, तीनों अलग अलग नाम से बुलाते हैं। एक कहने लगा अप्पू कितनी दूर है, और चल गए, चलते चलते थक गए हम तो। मैंने कहा बेटा रुको, बस पहुंचने वाले। अफ्तार का टाइम हुआ, वहाँ तमाम मैदान में अफ्तारी के लिए लोग बैठे हुए थे, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई, खुददारी भी थी, अनजान शहर था, देश था, कि हम किसी के दस्तरखान पे बैठ जाएं। उधर सब फैमिली वाले लोग थे, मेरे साथ भी फैमिली थी। वो दिन मुझे याद है, सिर्फ 5 रियाल मेरे पास थे। उस 5 रियाल में मुझे पानी भी खरीदना था, कुछ खाने के लिए, रोजा खोलने के लिए खजूर भी खरीदनी थी, वहाँ सामान भी महंगा मिलता था। बहरहाल एक छोटी वाली बोतल मैंने खरीदी। उस दिन मैंने देखा अपने परिवार की ताकत, कि अगर मैं पानी का मैंने एक घूंट लिया तो मेरी बेटी कहती अबू और ले लो, बेटा कहता अबू और ले लो। उस एक घूंट से रोजा खोला, खुदा का शुक्र था, 2.5 घंटे हमने निकाल दिए। एक जगह मिली, टाइम आया, पैसे निकल गए एटीएम मशीन से। लेकिन पैसे जब निकले तो वहाँ मार्केट बंद हो गई। जब मार्केट बंद हो गई तो खाने को कुछ नहीं मिला। पता ये चला कि जब पैसा था तो सामान नहीं था, सामान था तो पैसा नहीं था। उस दिन हम 5, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, अल्लाह ने हमारी आंख में आंसू डाला, रुलाया। मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ, अल्लाह से गिड़गिड़ाया, उससे माफ़ी मांगी, मेरे अल्लाह मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा। ऐसी क्या मेरी गलती थी कि मेरे पास मेरे बच्चे, मासूम बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे बीबी मेरे साथ है, अनजान शहर में हूँ, रमजान से हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मोहताज नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह तेरा मोहताज हूँ, तेरा गरीब हूँ।
मुझे नहीं मालूम था कि अब से 10 साल बाद ताहिर को वो दिन देखना पड़ेगा। अल्लाह ने 2014 में मुझे ट्रेलर दिखाया था। 5 साल से मैं फिल्म देख रहा हूँ मेरे भाइयों। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। ये मदीने की टोपी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। समय नहीं है, मैं घर घर नहीं जा सकता, आपके पास नहीं जा सकता। इस टोपी की लाज मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ दोस्तों। ये टोपी वो टोपी जो हिंदुस्तान दुनिया का हर मुसलमान लगाता है। ये टोपी अल्लाह गवाह है, ईमान की कसम मैंने उस शहर से खरीदी है, बड़े दिल से संभाल के रखी है। ये टोपी सिर्फ मुझे इंसाफ देने का काम नहीं करेगी, पूरे देश में जहाँ जहाँ नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ जो झूठ का प्रोपगंडा चलाया जा रहा है उसको भी बेनकाब करने का काम करेगी दोस्तों। आपका दिया हुआ वोट ऐसे तमाम लोग हैं जो नाजायज बिना किसी कसूर के सिर्फ इसलिए जेल में बंद हैं कि या तो उनका नाम हुसैन से जुड़ा है, या उनका नाम मोहम्मद से जुड़ा है, या उनका नाम अली से जुड़ा है, या उनका नाम किसी मुसलमान के नाम से जुड़ा है, जिनका कोई कसूर नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ वो एक नफरत की राजनीति करने वालों के शिकार हैं। बड़ी उम्मीदों से ये चुनाव लड़ने का फैसला मैंने लिया था। मेरे पास ना पैसा है, ना ताकत है, ना मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, लेकिन मेरे पास सिर्फ हौसला है जो 4 दिन में मिला है। मेरे पास ओवैसी साहब जैसा बड़ा भाई है, मेरे पास इम्तियाज जलील जैसे मेरे बड़े भाई हैं, तमाम मुस्तफाबाद का नौजवान है। ये अगर हार दिल्ली के अंदर अगर ताहिर हुसैन को जिताया तो पूरी भाजपा की हार होगी, पूरी भाजपा की दोस्तों। अगर ताहिर हुसैन को आपने हरा दिया तो दिल्ली में ये हार ताहिर हुसैन की नहीं बल्कि भाजपा की जीत होगी, भाजपा की जीत। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सबको मौके मिल जाएंगे, सबके पास मौके आते हैं। आदिल भाई को भी मौका मिल जाएगा, अली भाई को भी मौका मिल जाएगा। बहुत ज्यादा अभी उनकी उम्र नहीं है, अभी कल के नौजवान हैं, लेकिन मेरे पास ये आखिरी मौका है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। मैं इससे ज्यादा आपके सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। अल्लाह के पास जाऊंगा, कयामत के दिन पूछूंगा कि जब ताहिर हुसैन को नीलाम करा जा रहा था, जब ताहिर हुसैन को नफरत के बाजार में घसीटा जा रहा था, जब ताहिर हुसैन के बच्चों के साथ जुल्म हो रहा था, जब ताहिर हुसैन को लोगों ने अकेला छोड़ दिया था, तो यही मुस्तफाबाद के अवाम जो आज तमाम तरह के रिश्ते निभाने की बात करती है, तमाम चीज को भुलाने की बात करती है, यह अवाम आपको जवाब कयामत में देना होगा कि एक इंसान जिसके खिलाफ नाइंसाफी हुई उसने आपसे वोट मांगा इंसाफ की खातिर, या आपने वोट दिया दूसरों डराने की खातिर। दोस्तों फैसला आपको करना है। तारीख नजदीक है, 5 तारीख पतंग का निशान, 5 तारीख पतंग का निशान, यही है ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद की पहचान।